रणबीर, रश्मिका और अनिल कपूर की बढ़िया और दमदार एक्टिंग। बॉबी देओल का छोटा लेकिन पावरफुल रोल। वेलकम टू GMR। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है एनिमल। मूवी में मेन लीड में रणबीर और रश्मिका हैं, साथ में अनिल कपूर की एक्टिंग भी बहुत बढ़िया है। बॉबी देओल एज अ विलेन किसी मूवी में फर्स्ट टाइम देखने को मिले हैं। उनका रोल भी बहुत ही पावरफुल है। फिल्म का मेन प्लॉट अगर कहें तो बाप बेटे का प्यार है, जो कहानी लिखते समय जगह जगह छिड़काव किया गया है। फिल्म को देखने की वजह तो यूं तो तमाम है, लेकिन ये फिल्म दो खास वजहों से देखने लायक बनती है। एक तो रणबीर कपूर के अब तक के सर्वश्रेष्ठ अभिनय के कारण, और दूसरी इसकी स्क्रीन प्ले इतनी चुस्त है कि आखिरी दृश्य तक आपकी एक्साइटमेंट बनी रहती है। पारिवारिक मनोरंजन फिल्म ना होने के कारण इसके दर्शक कम हो सकते हैं, लेकिन साथ ही सच ये भी है कि सिर्फ वयस्कों के लिए बनी कोई संपूर्ण मनोरंजक फिल्म बड़े पर्दे पर देखे हुए लोगों को एक अरसा हो चुका था। फिल्म एनिमल दर्शकों की वह चाह भी पूरी करती है जो OTT पर एडल्ट सीरीज देखते देखते लोगों को बोर कर चुकी थी। कहानी शुरू होती है साल 2056 में, जब बुजुर्ग हो चुका एक बहुत बड़ा कारोबारी साम्राज्य का मालिक अपने दोस्तों को राजकुमारी से छेड़छाड़ करने वाले बंदर की कहानी सुना रहा है। अब यह बालक बड़ा होता है तो अपनी बड़ी बहन को अपने पिता से बात करने की लगातार कोशिश करते देखता है। वजह, कॉलेज में कुछ लोगों ने उसकी रैगिंग की है। अपनी दीदी को छेड़ने वालों को वह सबक सिखाता है। कॉलेज में स्टेन गन लेकर घुस जाता है। ये सब देखकर पिता अपने बेटे को क्रिमिनल बताता है और उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देता है। कहानी फिर आगे बढ़ती है। इस बार वहाँ से शुरू होती है जहाँ बालक की 9वीं क्लास की दोस्त की मंगनी हो रही है। वह उससे सवाल करता है। उधर पिता अपने बेटे को घर से निकाल देता है। लड़की अपने भाई के साथ उसके घर आती है और दोनों अमेरिका चले जाते हैं। बेटा वापस तब लौटता है जब उसके पिता के ऊपर एक आत्मघाती हमला होता है। बेटा ऐलान करता है, जिस किसी ने भी मेरे पापा बलबीर सिंह पर गोली चलाई है उसका गला मैं अपने हाथ से काटूंगा। लगने लगता है कि घर का भेदी ही लंका ढा रहा है, लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब ये दुश्मनी खानदानी निकलती है। रणबीर कपूर की फिल्म संजू अब तक उनके कैरियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में रणबीर कपूर इतने संजय दत्त लगे थे कि खुद संजय दत्त उतने संजय दत्त नहीं लगे। इसी संजय दत्त की झलक फिल्म एनिमल में भी दिखती है। रणविजय यहाँ अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हथियार उठाता है। पिता कहता भी है, अगर मैं तेरे सर से हाथ उठा लूँ तो तुम सीधा जेल जाओगे। पिता पुत्र के बीच की इस खटास का पूरी कहानी पर असर पड़ता है, और वापस अमेरिका जाने की तैयारी कर चुका बेटा जब अपने पापा से ये कहता है कि हम दोनों वहीं दिन दोहराते हैं जब माइकल जैक्सन का शो छोड़कर बेटे ने पापा का उनके जन्मदिन पर इंतज़ार किया था, तो फिल्म का पूरा एक जो सार है वो खुलकर बाहर आता है। रणबीर कपूर ने एक किशोरवय रणविजय से लेकर एक क्रूर, वहशी और खूंखार विजय तक का जो कैरेक्टर निभाया है वो बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है। रणबीर कपूर का अभिनय इस फिल्म के हर दृश्य में लाजवाब है, और अपनी बचपन की प्रेमिका के साथ के जो रणविजय के दृश्य हैं उनमें रणबीर कपूर ने हर एक दिल को छुआ है। बतौर निर्देशक संदीप वांगारेड्डी की ये तीसरी मूवी है और हिंदी में बस उनकी दूसरी फिल्म है। सिर्फ 3 फिल्मों से अपना एक अलग किस्म का सिनेमा बना देने वाला संदीप को इस फिल्म में हिंसा के अतिरेक के चलते आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये फिल्म सिर्फ एडल्ट्स के लिए बनी है। खून खराबा इस मूवी में भर भर के दिखाया गया है। अभिनय की इन कलाओं को संदीप ने पूरी फिल्म में बहुत ही संजीदगी के साथ साधा है। कहानी बीच में एक बार तृप्ति डिमरी के निभाए कैरेक्टर जोया के आने पर थोड़ी सी वीक ज़रूर हो जाती है, लेकिन जोया की असलियत खुलते ही फिल्म फिर से पटरी पर आ जाती है। कहानी, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन के अलावा संदीप ने फिल्म की एडिटिंग को भी बहुत ही बारीकी के साथ निभाया है। उनका जो कौशल है वही 3 घंटे से अधिक की इस फिल्म में सबको बांधे रखता है। फिल्म एनिमल में हिंसा के साथ साथ कुछ सामाजिक संदेश भी हैं। पति पत्नी के रिश्तों की नाजुक डोर पर यह फिल्म संतुलन बनाए रखती है। साथ ही ये बताती भी है कि हिस्सा मांगने को लेकर होने वाली महाभारत का अंत कभी भी सुखद नहीं होता।
धर्म की आड़ लेकर एक से अधिक बीवियां रखने वालों पर भी इसमें एक तंज है। जो महिलाएं इस तरह के रिश्ते में आती हैं, उनमें से अधिकतर की मंशा क्या होती है, और पैसा पाते ही इंसान का रिश्ते भूल जाना। गांव में पीछे छूट गए कुटुंबजनों का ध्यान ना रखने को लेकर भी फिल्म का एक इशारा है, और इशारा ये भी है कि जब शहर के लोग आस्तीन के सांप बनकर खुद को दूध पिलाने वाले को ही डसने लगें, तब असल मदद उन्हीं से मिलती है जिनसे खून का रिश्ता होता है। अभिनय के मामले में वैसे तो फिल्म एनिमल रणबीर कपूर की फिल्म कही जाएगी, लेकिन इस फिल्म को दर्शकों के दिल से जोड़ने का काम करती है इसकी अभिनेत्री रश्मिका मंदाना। घर वालों से बगावत कर एक सनकी टाइप के लड़के से शादी करने चली आई युवती से लेकर 2 बच्चों की मां तक के कैरेक्टर में रश्मिका ने वाकई बहुत ही बढ़िया अभिनय किया है। रश्मिका का कैरेक्टर दक्षिण भारतीय ही रखा गया है, लिहाजा उनके हिंदी बोलते बोलते अंग्रेजी में चले जाने की जो सरलता उनके कैरेक्टर को और मजबूती दिखाती है, वो देखने लायक है। करवा चौथ के दिन अपने पति का इंतजार कर रही पत्नी के सामने जब पति ये बात स्वीकार करता है कि उसके नाजायज संबंध किसी और महिला से बन चुके हैं, तो उसके बाद का जो दृश्य है उसमें रश्मिका ने अपनी बेहतरीन अभिनय प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। पति जब कोमा से लौट कर आता है और उसके सारे अंग शिथिल हो चुके हैं, तब जब वह घर में काम कर रही सहायिका के सामने अपने पत्नी के साथ जिस्मानी संबंध बनाती है और रश्मिका इस सीन में वस्त्र उतार कर रणबीर के पास आती है, तो उस दृश्य को रचने और उसे निभाने के लिए जितनी तारीफ उनकी की जाए उतनी कम है। बल्कि बाकी कलाकारों में अनिल कपूर ने रणबीर कपूर के पिता के कैरेक्टर में एक सख्त जान कारोबारी का कैरेक्टर बहुत शिद्दत के साथ निभाया है। ये कैरेक्टर उस कहानी में कितना लंबा आगे खींचेगा ये पता नहीं होता, लेकिन ये बलबीर का कैरेक्टर ही है जो रणविजय को एक एंग्री यंग मैन विजय बना देता है। फिल्म में अदाकारी का असल खेल खेला है बॉबी देओल ने। उनका कैरेक्टर फिल्म खत्म होने के थोड़ी देर ही पहले आता है, लेकिन पूरी कहानी को एक अलग हाइट पर ले जाता है। ये बात और है कि फिल्म में जितनी हाइप उनकी रिलीज होने से पहले बनाई गई थी, उतनी पर वो खास खरे नहीं उतरे। फिल्म टेक्निकल रूप से भी बहुत ही पावरफुल मानी जाती है। अमित रॉय ने निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की आंखें बंद कर काम किया है। फिल्म एनिमल ब्लैक एंड वाइट सीन से शुरू होकर ब्लैक एंड वाइट सीन्स पर ही ख़त्म होती है, लेकिन इसके बीच के जो रंग हैं, जो 3 घंटे के सीन्स हैं, उसमें जो रंग भरा है वो संदीप ने अपनी कल्पना के परे ही सोचे होंगे। निर्देशक अच्छा हो तो अपनी कहानी में संगीत भी बहुत सोच समझ कर लेता है। हिंदी सिनेमा में अब ऐसे कम ही संगीत निर्देशक व गीतकार हैं जो संदीप जैसे किसी निर्देशक की सोच को पूरा कर पाएं और अकेले दम पर सिनेमा में पूरा का पूरा म्यूजिक पिरो सकें। लिहाजा यहाँ भूपिंदर बब्बल समेत 7 गीतकार हैं और करीब इतने ही संगीतकार हैं। फिल्म के 2 गाने अर्जुन वेली और पापा मेरी जान पहले ही बहुत हिट हो चुके हैं और आगे भी ये बजते ही रहेंगे। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक राजशेखर के बोल पर पापा मेरी जान रचने वाले हर्षवर्धन रामेश्वर ने तैयार किया है। फिल्म का क्लाइमैक्स के बाद वाला पोस्ट क्रेडिट सीन मत मिस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ फिल्म की सीक्वल एनिमल पार्क देखने का न्योता भी मिलता है। तो ये तो था मेरा रिव्यू इस मूवी को लेकर। आपका नज़रिया अलग भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।